इमेजिन करो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड एनिमल जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्लॉक कर सकता है, वो हम ह्यूमंस की गलती की वजह से एक दिन अचानक गायब हो जाता है और फिर 70 साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी वापसी होती है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में। सितंबर 2022 में नामीबिया से टोटल 8 चीतास को इंडिया रिलोकेट किया जाता है और उसके कुछ महीनों के बाद फरवरी 2023 में 12 और चीतास को इंडिया लाया जाता है, इस बार साउथ अफ्रीका से। तो 5 महीनों के अंदर टोटल 20 चीता को इंडिया रिलोकेट किया जाता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, इंडिया में एक्सटिंक्ट हुए चीतास को दोबारा से रिवाइव करना, which will eventually help in restoring grassland ecosystem of India। अभी हमने बात करी restoring grassland ecosystem of India के बारे में, लेकिन चीता तो अपने प्रेस का शिकार करके खाते हैं, तो इनका ग्रासलैंड इकोसिस्टम से क्या लेना देना। चलिए फिर समझते हैं चीता का ग्रासलैंड इकोसिस्टम से क्या लिंक होता है। इंडिया के ग्रासलैंड्स ने 5 to 8% एरिया को कवर किया हुआ है इन रीजन्स लाइक मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ये ग्रासलैंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, एक्ट एज कार्बन सिंक्स, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, लाइवलीहुड को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं थ्रू ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर। लेकिन ओवर ग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन और इन्हें फार्मलैंड्स में कन्वर्ट करने के कारण ये काफी हद तक डिग्रेड हो चुके हैं। चीता को एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है और लंबे समय से इनके ना होने की वजह से हर्बिवोर एनिमल्स जैसे कि ब्लैक बक, चिंकारा और नील गाय ये ओवर पॉपुलेट हो गए एंड दे ओवरग्रेज ग्रासलैंड्स। इसकी वजह से सॉइल में एयर स्पेसेस खत्म हो जाते हैं और इससे सॉइल डेंसर और हार्डर हो जाती है, प्लांट डाइवर्सिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो एरिया एक डेजर्ट में बदलना शुरू हो जाता है। चीता क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट हंटर होते हैं इन मीडियम साइज हर्बिवोर एनिमल्स के, इनके होने से हम नेचुरली इन हर्बिवोर एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे इन ग्रासलैंड्स को दोबारा से रीजनरेट होने का एक मौका मिल पाएगा। जितने कम हर्बिवोर एनिमल्स होंगे उतना ही कम प्रेशर होगा वेजिटेशन पे, जिससे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स और स्मॉलर मैमल्स को सपोर्ट मिलता है। अफ्रीकन सवानास जो कि इंडिया के ग्रासलैंड से काफी सिमिलर होते हैं, उनकी स्टडी से पता चला है कि चीता की प्रेजेंस प्लांट बायोमास को 20 to 30% इंक्रीज करने में हेल्प करती है बाय कर्बिंग ओवरग्रेजिंग। इस फिनोमिना को हम ट्रॉपिक कैस्केड इफेक्ट भी कहते हैं, जहां पर टॉप प्रेडेटर के एडिशन और रिमूवल से फूड वेब पर असर देखने को मिलता है। ग्रासलैंड रिस्टोरेशन से दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जैसे कि बस्टर्ड्स, वुल्स, फॉक्सेस और रेप्टाइल्स को भी सपोर्ट मिलता है जो कि ओपन हैबिटेट पर रिलाय करते हैं। ग्रासलैंड्स काफी बड़ी मात्रा में कार्बन को स्टोर करती है इन रूट्स एंड सॉइल, और अगर इनकी हेल्थ अच्छी होगी तो ये कार्बन को 30% ज्यादा स्टोर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू डिग्रेडेड वंस। अब समझते हैं कि कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और इंटरनेशनल कंजर्वेशनिस्ट ने 10 साइट्स तैयार की थी ये इवैल्यूएट करने के लिए कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया जाए। उन 10 साइट्स की लिस्ट मैंने यहाँ स्क्रीन पर लगा दी आपकी रेफरेंस के लिए। तो कूनो नेशनल पार्क को 2020 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद फाइनलाइज कर दिया गया, और इसका रीजन था चीता के सर्वाइवल के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो सब कूनो में अवेलेबल थी। सबसे पहला है सूटेबल लैंडस्केप एंड हैबिटेट। चीतास को थ्राइव करने के लिए बड़े और खुले ग्रासलैंड्स की जरूरत होती है जहां वो तेज गति से दौड़ सके शिकार करने के लिए। कूनो जो कि 748 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है, यहाँ पर बड़े घास के मैदान और झाड़ियों का एक अनूठा संगम है। ये भारत में एशियाटिक चीता के हिस्टोरिकल हैबिटेट और अफ्रीकन चीता के नेचुरल एनवायरनमेंट की मिमिक करता है। दूसरा है नेचुरल फूड अवेलेबिलिटी। कूना में चीता के पसंदीदा प्रे स्पीशीज की काफी अच्छी पॉपुलेशन है, जैसे कि चिंकारा, ब्लैक बक, नील गाय, सांबर, स्पॉटेड डियर और वाइल्ड बोर। सर्वेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेस की अवेलेबिलिटी इतनी है कि इनिशियल चीता पॉपुलेशन को सपोर्ट मिल सकता है विदाउट एनी इमीडिएट सप्लीमेंटेशन। तीसरा है लो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। कूनो में ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और जो आसपास के विलेजेस थे उन्हें सालों पहले ही रिलोकेट कर दिया गया था फॉर कंजर्वेशन पर्पस। इससे पोचिंग, लाइवस्टॉक प्रेडेशन और चीतास का ह्यूमन सेटलमेंट्स में जाने का खतरा कम हो गया। इस पार्क को एशियाटिक लायंस के रिलोकेशन के लिए तैयार किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले से ही एंटी पोचिंग पेट्रोल्स, वेटेरिनरी फैसिलिटीज, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर्स थे,
डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, कूनो इज स्टिल नॉट द परफेक्ट साइट। इश्यूज जैसे कि ओकेजनल फ्लडिंग, डिजीज रिस्क फ्रॉम लोकल पैरासाइट्स और प्रे को मैनेज करने की काफ़ी नीड है यहाँ पर। देयर वर सेवरल इश्यूज विच लेटर कॉज्ड मोर्टेलिटी ऑफ चीताज। अब बात करते हैं चीता की मोर्टेलिटीज़ के बारे में। दुनिया भर में जितने भी री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुए हैं उन्हें शुरुआत में मोर्टेलिटीज़ का सामना करना ही पड़ता है। हमारे चीता प्रोजेक्ट को भी कुछ कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा जो कि अनअवॉइडेबल अकरेंस है इन एनी री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। 20 चीता जो कि इनिशियली री इंट्रोड्यूस किए गए थे फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, उनमें से 6 अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं। इन सभी डिसीज चीतास का नेक्रोप्सी प्रोसीजर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑफ NTCA टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डेथ। सबसे पहले मोर्टेलिटी होती है नमीबियन फीमेल चीता साशा की ड्यू टू क्रॉनिक रेनल इंसफिशियंसी। अकॉर्डिंग टू NTCA रिपोर्ट, साशा को किडनी रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं आफ्टर हर अराइवल और 2 महीने के कंटिन्यूअस केयर के बाद भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। सेकेंड डेथ होती है उदय की जो कि एक अफ्रीकन मेल चीता था। वो सडनली मर जाता है इन दी लार्जर एक्लिमेटाइजेशन इनक्लोजर और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द रीजन फॉर हिज डेथ वॉज कार्डियक फेलियर ड्यू टू लॉन्ग जर्नी स्ट्रेस। थर्ड कैजुअलिटी होती है फीमेल अफ्रीकन चीता की नेम तक्षा, जिसकी मृत्यु मेटिंग अटेम्प्ट के दौरान एक मेल चीता के वायलेंट एनकाउंटर के कारण हुई। अब बात करते हैं उन कुछ डेथ्स के बारे में जिनको अवॉइड किया जा सकता था। डेथ ऑफ 1 फीमेल बिलीसी फ्रॉम नामीबिया एंड 2 साउथ अफ्रीकन मेल चीतास नेम्ड सूरज एंड तेजस, जिनकी मृत्यु होती है सेप्टिसेमिया की वजह से। इसमें ब्लड के अंदर पॉइजन फैल जाता है और इसका कारण होता है बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स का ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाना, लीडिंग टू इन्फेक्शन एंड ऑर्गन फेलियर। इस बैक्टीरिया के ब्लड में पहुंचने के कुछ कारण होते हैं जैसे कि विंटर कॉर्ड्स लीडिंग टू स्किन इन्फेक्शन एंड माइसिस यानी कि मैगट इन्फेस्टेशन। अफ्रीकन चीता जो कि नेचुरल थिक फर ग्रो कर लेते हैं ड्यूरिंग कूलर विंटर मंथ्स टू रिटेन हीट, जब इन्हें ट्रांसलोकेट किया गया इंडिया तो इन थिक फर ने मॉइस्चर, स्वेट और डेब्रिस को ट्रैप करके रखा, कॉजिंग स्किन इन्फ्लामेशन एंड ओपन वुंड्स। इन खुले घाव पर फ्लाइज ने अंडे देना शुरू कर दिया, लीडिंग टू माइसिस मैगट इन्फेस्टेशन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने ब्लड में पहुंचकर पॉइजन फैलाना शुरू कर दिया, ट्रिगरिंग सेप्टिसेमिया। अफ्रीकन चीताज तो इन फर को नेचुरली शेड कर देते हैं ड्यूरिंग समर, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। कुछ चीताज की मृत्यु रेडियो कॉलर की वजह से भी हुई। माना जाता है 2 चीताज सूरज और तेजस की मृत्यु रेडियो कॉलर से जो वूंड हुए उसकी वजह से हुई। रेडियो कॉलर जो कि चीता के गर्दन पर लगाए गए थे, उनके लगातार रगड़े जाने के कारण वहां पर घाव हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें सेप्टिसेमिया हो गया एंड दे डाइड। हालांकि ये बात NTCA ने ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट्स में कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करी है। इसके बाद 3 कब्स की भी मृत्यु हो जाती है और उसका कारण होता है डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन ड्यू टू एक्सट्रीम हीट विच दे वर नॉट एबल टू हैंडल। फेलियर का स्वाद चखने के बाद अब फाइनली हम लोगों ने अपनी सीख ले ली एंड कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट किए टू अवॉइड एनी फ्यूचर कैजुअलिटीज। चीतास के फर को मैनुअली शेड किया जा रहा है बाय ट्रिमिंग देम टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन। वेटेरिनरी मॉनिटरिंग को एनहांस किया गया है जिसमें कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और एंटी पैरासाइट ट्रीटमेंट्स इंक्लूड हैं। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है तो इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन वाइल्ड। मार्च 2023 में नमीबियन चीता ने 4 कब्स को जन्म दिया इन कूनो नेशनल पार्क और फाइनली इंडियन सॉइल्स में चीता का जन्म होता है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ वेट। इससे ये प्रूव होता है कि ट्रांसलोकेटेड चीताज भी इंडियन कंडीशन में अडेप्ट करके ब्रीड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी फीमेल चीताज आशा और गामिनी भी कब्स को जन्म देती हैं। मल्टीपल कब्स का जन्म, वो भी डिफरेंट फीमेल चीताज से, ये इंडिकेट करता है कि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है एंड इंडियन हैबिटेट इज कंड्यूसिव फॉर ब्रीडिंग। दूसरा है सक्सेसफुल हंटिंग। चीताज को सक्सेसफुली अपने प्रेस का शिकार करते हुए देखा गया, जैसे कि सांबर, स्पॉटेड डियर और नीलगाय। इससे ये साबित होता है कि वो लोकल फूड वेब में शामिल और सरवाइव कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इसके अलावा चीताज ने अपनी टेरिटरीज भी एस्टैब्लिश करी हैं विद इन द कोर एरियाज ऑफ कूनो नेशनल पार्क, जो कि एक नेचुरल बिहेवियर है। तीसरा है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सपोर्ट। इस प्रोग्राम में लोकल कम्युनिटीज के लोगों को एम्प्लॉय किया गया है चीता मित्र। इनका काम है चीताज को ट्रैक करना और लोकल
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करना। एनटीसीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 450 से भी ज़्यादा चीता मित्र है जो कि 80 गांव में एंगेज है इन कंजर्वेशन वर्क। 150 से भी ज़्यादा चीता मित्र सम्मेलन किए गए हैं इन 80 डिफरेंट विलेजेस और 16 अनुभूति कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं फॉर 2200 स्कूल किड्स। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 80 से भी ज़्यादा लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दी है चीता ट्रैकर्स। 200 से ज़्यादा लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट ऑफर की गई है सुरक्षा श्रमिक। लोकल यूथ को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई है टू वर्क एज नेचर गाइड्स और वाइल्ड लाइफ सफारी ड्राइवर्स फॉर फ्यूचर टूरिज्म नीड्स। फोर्थ है ग्रासलैंड रिस्टोरेशन। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया था कि चीता का डायरेक्ट लिंक है ग्रासलैंड रिस्टोरेशन के साथ। चीता हर्बीवोर एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, which eventually helps in enhancement of grassland ecosystem। इस प्रोजेक्ट से पहले इंडियन कंजर्वेशन सिर्फ फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करती थी फॉर इंडियन टाइगर्स। चीता प्रोजेक्ट ने ग्रासलैंड्स को भी नेशनल कंजर्वेशन के स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। चीताज अगर फ्यूचर में कभी कूनो नेशनल पार्क की बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं तो इससे जुड़े भी कई कंसर्न हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है उनकी सेफ्टी को लेकर। जब भी कोई चीता नेशनल पार्क की बाउंड्री से बाहर आएगा, they will become vulnerable to various threats posed by humans, such as poaching, the use of snares, electrocution, poisoning, and road accidents। इंडिया में चीता रिटर्न की कहानी कोई सक्सेस या फेलियर की नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। ये पास्ट में हुई गलतियों को सुधारने के ह्यूमन एम्बिशन का प्रमाण है। सक्सेस कभी 1 या 2 साल में मेजर नहीं होती, इसको डेकेड्स लग जाते हैं। असली टेस्ट तो उन न्यू जनरेशन चीतास का है जो कि इंडियन सॉइल में पैदा और बड़े हुए हैं। क्या वो सरवाइव कर पाएंगे और क्या वो अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे? अभी बस इंतज़ार कर सकते हैं चीतास का इन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चीता इंडिया में थ्राइव कर पाएंगे? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, turn on notification and share it with your friends. For more on wildlife stories, check out all the links in the description box. See you in the next one. Until then, stay wild.